नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम एक क्वेश्चन लगा रहे थे, उसके बाद टेक्निकल इशू आ गया, कुछ मोबाइल समस्या हो गई। उसकी वजह से हमें वहाँ पर इसको स्टॉप करना पड़ा। उसी के क्रम में, उसी की सीरीज में मैं आज आगे कुछ आपको बताना चाहता हूँ। उसी का टाइप, वही टाइप हम समझा रहे थे, पूरा नहीं समझा पाए। उसी टाइप को हम फिर से, उस क्वेश्चन को नहीं, उस टाइप को फिर से एक बार डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए एक बार, इसमें क्या कह रहा कि एक व्यक्ति की मजदूरी, ठीक है, कोई मजदूर है, उसकी मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई। क्या हुई? 10% घट गई, घट जाती है। इस प्रकार उसकी मजदूरी में, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? तो हम सबसे पीक पे जाते हैं, उसकी मजदूरी कितनी रही होगी? तो हम सिर्फ सबसे पहले वही अपना छोटा सा तरीका, 100% रही होगी। 20% बढ़ी तो सीधा इसका 20% बढ़ रहा है, तो 20% 20 हो गया, बढ़ रहा है तो प्लस का साइन, यानी वो कितना गया? 120। इसके बाद क्या कर रहा है कि 10% घट गई। क्या हुई? 10% घट गई। मैंने 10% निकालने का तरीका क्या बताया था? इसमें एक दशमलव लगा दो, एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दो, यानी 12 आया। 12 इसका कितना हो गया? 10%। अब चूंकि 12 क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 120 का 12 घटा, कितना आ गया? 10 से 2 गए 8, यहाँ 1 से 1 गया 0, यहाँ हो गया 1। पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 108। कितना बढ़ी? 8, यानी टोटल कितना परसेंट बढ़ गया? 8। तो 100 यानी 8 बढ़ी, तो 8 100 का कितने परसेंट? 8%, यानी टोटल मजदूरी में। अब यहाँ देखो साइन कौन सा है? प्लस का। देखो यहाँ 100 से ज्यादा है, 108 है, तो यहाँ मतलब बढ़ी। ये क्या हो गई? मतलब कि यहाँ मजदूरी उसकी बढ़ गई। क्या हुई? बढ़ गई। अभी यहाँ 100 से कम होता, तो 100 से कम होता तो क्या होता? मजदूरी घट गई होती। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी करते हैं, दूसरा तरीका भी अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला है, हम लोग इसको फॉर्मूले को ट्राई करते हैं। उस फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो बढ़ रहा है, बढ़ का मतलब, बढ़ने का मतलब हुआ पॉजिटिव साइन, घट रहा है मतलब निगेटिव साइन। बढ़ने का मतलब पॉजिटिव साइन और घटने का मतलब निगेटिव साइन। अब देखो क्या है, 20% बढ़ रहा है तो मतलब हुआ 20 प्लस का, फिर 10% घट रहा है मतलब माइनस का 10, और फिर प्लस x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है माइनस की 10, बटे में कितनी हो जाएगी? 100। कितनी हो जाएगी? 100। 20 से 10 गए, कितना बचा? 10, फिर प्लस, सॉरी यहां माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुए? कैंसिल आउट हो गए 2, यानी कितना आ गया? प्लस का 8। कितना आया? प्लस का 8, और प्लस का मतलब हुआ कि ये मजदूरी क्या हुई? बढ़ी। कितना बढ़ गई? 8% मजदूरी बढ़ गई। क्या हुई? 8% मजदूरी बढ़ गई। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ओरली लगाना चाहें तो सीधा सीधा हम यहाँ क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कर लेंगे? 20, चूंकि ये बढ़ रही है, ये घट रही है, तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 10। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 20 गुणे 10 बटे 100, कितना हो जाएगा? 2। अब जो बड़ा होगा साइन उसी का, देखो बड़ा कौन सा है? 20% बढ़ी, 10% घटी, तो ये हो जाएगा -10, यानी ये माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ आंसर कितना आएगा? -2। कितना आ जाएगा? -2। मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है? प्लस, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही होता है, तो यह कितना हो जाएगा? -2। इसको 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8। किसका 8? प्लस का 8, मतलब 8% बढ़ी। ये तो हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूले को हम अप्लाई, फॉर्मूला लिखना तो है नहीं हमें बार बार, सिर्फ अप्लाई करना। तो अप्लाई करने के लिए हम क्या करें? पहले देखने हो क्या रहा, तो कह रहा 20% बढ़ रहा, 10% घट रहा, दोनों का अंतर लिए कितना आ गया? 10। एक बार फिर देखो, दोनों का अंतर लिए 10 आ गया। अब क्या कहता है? एक्स वाई बाई 100, इन दोनों का मैटर यही सॉल्व कर लिए। दोनों को सॉल्व किए, क्या आया? ये बढ़ी, ये घटी, तो बढ़ा से घटा घटाए कितना आएगा? 10 का। क्योंकि बढ़ा है, बढ़ा ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। बढ़ा ज्यादा, 20% बढ़ा, 10% घटा, तो ये साइन कौन सा रहेगा? बढ़े वाले का, पॉजिटिव का। अब इसके बाद इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, यानी 20 गुणे 10 बटे 100। अब दोनों, एक बढ़ रहा एक घट रहा, तो साइन कौन सा रहेगा? माइनस का। अभी दोनों बढ़ जाते हैं तब प्लस का साइन रहेगा, दोनों घट जाते हैं
तब भी प्लस का ही साइन रहेगा, ठीक है। लेकिन जब एक बढ़ता है एक घटता है तो साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। दोनों जीरो हो गए कैंसिल, आ कितना गया, माइनस का 2। पहले कितना था, प्लस का 10 और अब कितना आया, माइनस का 2। इससे माइनस का 2 घटा देते कितना आता, अब 10 प्लस का है और माइनस का 2 है तो कितना आ गया, प्लस का 8। अब प्लस का 8 हमें बताता है कि जो इसकी सैलरी है यानी इसकी मजदूरी जो है वो क्या हुई, 8% से बढ़ गई, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। तो अब घटाया और घटाया तो दोनों नेगेटिव में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी 15 और 5 कितना हो गया, 20। वो भी किसका, माइनस का 20। कितना हो गया, माइनस का, क्योंकि दोनों घटाए जा रहे हैं। कितने घटाए जा रहे हैं, दोनों घटाए ही जा रहे हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इनका 15 गुणे 5/100। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 15 पचे 75 यानी कितना हो गया, 75/100। कितना हो गया, 75/100। दशमलव लगाते कितना हो गया, 0.75। कितना हो गया, 0.75। ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यहाँ हमारा 0 0 है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है यानी 0.75। अब इसको हम घटा देते हैं, किससे, इसी से 20 से। घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने बताया था ना, दोनों घटाए जा रहे हैं, दोनों नेगेटिव में है और नेगेटिव यानी माइनस और माइनस दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, प्लस में आई, प्लस में आई। और एक माइनस में आई, क्योंकि दोनों घट रहे हैं तो ये दोनों जुड़ेंगे तो, लेकिन साइन हमेशा क्या रहेगा, न माइनस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ते हैं लेकिन नेगेटिव क्या रहेगा, साइन रहेगा नेगेटिव का ही। इसके बाद इसको घटाते हैं, यहाँ कितना आ गया, 10 से गए 5 बचा 5, यहाँ 9 से गए 7 बचे 2 और यहाँ कितना बचा 19। कौन सा साइन, जो बड़ा साइन रहेगा यानी माइनस का। यानी इसमें क्या हुआ, 19.25% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी, 19.25% की कमी। ये हमारा आंसर, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन हमें क्या दिखा रहा है, कमी को दर्शा रहा है। तो उसकी आय में कितने परसेंट की कमी हुई, तो कह रहा 19.25% की कमी हो गई, ठीक ना। इस क्वेश्चन में इसमें 19.25 की कमी हो गई। इसको 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें पॉइंट आएगा तो कोई समस्या है नहीं। पॉइंट का है तो साथ पॉइंट वाला भी देख लेते हैं हम एक बार, ठीक। हम क्या किए, उसकी आय व्यय व्यय कर रहा, तो व्यय उसकी हम सबसे पहले कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 100। उसने क्या किया, पहले 15% घटाया। क्या किया, 15% घटाया। तो 15% घटने के बाद कितना हो गया, इसका 15% 15 ही आएगा और इसको 15 से घटाते कितना आ जाएगा, 85%। यानी अब उसकी हो गई 85%। फिर उसने क्या किया, पुनः 5% घटा दिया। कितना घटा दिया, 5%। तो 85 का 10% कितना होगा, सीधा सीधा मैंने बताया 8.5। एक अंक बाद दशमलव लगा दो तो 10% निकल आएगा और इसका आधा कर दो। 10 का आधा 5 होता तो आधा कर दो उसको। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक, 4.25। एक बार देखो, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, बचा कितना 1 और 1 में 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो 4.25। ये कितना हो जाएगा, 4.25। इसको हम घटा रहे हैं क्योंकि कमी हो रही है तो दोनों बार घटा देते हैं। इधर से कितना आ जाएगा, 0 0, यहाँ से बचा कितना 7 5 और इधर से कितना बचा दशमलव और यहाँ से हमारा कितना आ गया, एक बाहर ही चला गया 84, यानी हो गया 80.75। कितना हो गया, 80.75। यहाँ कितना था 100, 80.75 हो गया। कितने की कमी हो गई, पूरा पूरा 80 घटा देते हैं। 80 घटाएंगे कितना आएगा 20 और उसके बाद इस 20 से यानी यहाँ कितना लेंगे 19। 80 घटाए और 7 5 घटाएंगे 80। 80 को हम दो पार्ट में लिखते हैं, 80 घटाते तो कितना 20। 20 को हम दो पार्ट में लिखते हैं, एक 19 प्लस 1। 19 तो पूरा पूरा ले लिए, एक मतलब 1.00, इससे 7 5 घटा दी, कितना आ गया 0.25, यानी 19.25% की क्या हुई कमी। 100 से कितना हो गया 8.75। तो क्या किसको दिखा रहा है, कमी को दर्शा रहा है। किसको दिखा रहा है, कमी को बता रहा है। तो क्या हुआ 100 से 8.75 हुई, 80.75 हुई। इसका मतलब 19.25% की क्या हो गई कमी। यही हो गई हमारी कमी। इसका आंसर हमारा यही निकल के आ रहा है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% कम हो गया। कितना कम हो गया? 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? तो अब इस क्वेश्चन को लगाने के सबसे पहले क्या, पहले ये वृद्धि है और फिर ये कमी है, तो दोनों का घटाना कितना आया? 10। कितना आया? 10 प्लस का 10, क्योंकि प्लस का 10 इसलिए क्योंकि पहले वृद्धि ज्यादा है। फिर इसके लिए दूसरी बात मैंने क्या बताई, इन दोनों का गुणा, क्या 25 और गुणे 15 बटे 100, 25 पंचे 125 बचा 12 और 25 एकम 25, 25 10 35 10 37, यानी कितना आ गया? 375 बटे 100, यानी कुल मिला कितना आ गया? 3.75 कहेगा प्लस का या माइनस का? ये देखो ये प्लस है, वृद्धि मतलब प्लस, कमी मतलब माइनस, तो यहाँ कहेगा चिन्ह लगेगा माइनस का। यहाँ प्लस था, प्लस में इसके बाद 0.00 लगा लेंगे, 3.75 3.75 कर देंगे। यहाँ कितना बच जाएगा? 100 से 75 गए 25, इधर बचा 9, 9 से 3 गए 6, 6 काहे के? प्लस की, ये प्लस बड़ा है और माइनस छोटा, तो यहाँ साइन काहे का लगेगा? प्लस का, यानी क्या होगा? उसकी आय में 6.25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्या हो जाएगी? वृद्धि। समझ में आई बात की नहीं? इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, हमने कहा एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, यानी 25 हमारा काहे का है? प्लस का। फिर उसके बाद परंतु उसके कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया, यानी निगेटिव में क्या हो गया? 15% कम हो गया। इन दोनों का माइनस हम निकाल लेते हैं, प्लस और माइनस दोनों, एक ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 आया, काहे का? बड़ा जो है उसका साइन बड़ा क्या है? वृद्धि बड़ी है, तो 10 प्लस का आ गया। उसके बाद हमने क्या बताया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 साइंस है, तो अगर इसके हम सीधा सीधा रखें तो x प्लस वाई, यानी अगर देखा जाए तो कितना है? 25 प्लस का, फिर माइनस का 15, फिर प्लस 25 गुणे 15 बटे 100, वो भी 15 कहेगा माइनस का। इसको सॉल्व किए कितना आ गया? 10 और फिर माइनस इस का मल्टीप्लाई हम निकाल ही चुके हैं, कितना आ गया था? माइनस का 3.75। कितना आ गया? 3.75। अब घटा के इसको हम देख लेते हैं, घटाते कितना आएगा? सीधा सीधा 10 से 4 घटा देते हैं, 10 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा? 10 से 4 घटाए 6 बचा। अब यहाँ 4 तो पूरा था नहीं, कितना था? 7 5, तो इस 6 से 7 5 और घटा देते, यानी 1 से हमारा 7 5 और घटा देते, दशमलव कितना आ जाएगा? 2 5 यहाँ बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 6.25। बड़ा साइन ये 10 वाला, तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा, प्लस का साइन का मतलब कितना हुआ? इतने परसेंट की वृद्धि हुई। अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके में मैंने क्या बताया था यहाँ पर आपको? सीधे सीधे हम 100 मान लेते, क्या मान लेते हैं? 100 माने 15% की वृद्धि हुई तो 25% की वृद्धि हुई, 25 में जोड़ दिए 125 आ गया। फिर इसका 15% कम हो गया, कितना हो गया? 15% इसका कम हो गया। तो 10% के लिए मैंने क्या बताया था? 12.5, इसका 10% हुआ। इसका आधा कर देंगे तो 5% और हो जाएगा, 10 5 15 ही तो होता है। आधा करें, 2 से भाग दिए, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यही तो आया ना? ठीक, इनको जोड़ लेते हैं, कितना हुआ? 5 5 2 7, इधर कितना हुआ? 12 6 18, यही तो हुआ ना? 18.75 की क्या हुई? कमी। 18.75 की हो गई कमी। यहाँ 0 0, अब यहाँ 0 0 से यानी 100 से 75 गए 25, इधर कितना बचा? 24 यानी 14, 14 से 8 गए 8 6 14, कितना हो गया? 6। अब साइन का है क्या लगेगा? क्योंकि ये 106, सॉरी 106, 100 से कितना बढ़ गया? 106 हो गया, यानी 6.25% की क्या हो गई? वृद्धि। क्योंकि 100 कम है, 106.25 बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन ये किसका रहेगा? प्लस का। प्लस का मतलब यहाँ क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। ठीक है ना? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, फिर उसके बाद 10% उसकी चौड़ाई 10% घटा दी गई।
उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक ना, उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। अब आयताकार खेत है तो इसका क्या क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल इसका होता क्या है, ठीक है, क्षेत्रफल इसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम लगाना चाहें तो जो हमारे पुराने मेथड उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार पुराने मेथड देख लेते हैं फिर आपको नया कुछ सिखाते हैं। अगर लंबाई 20% बढ़ाई गई, मान लो क्षेत्रफल पहले कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, अब 20% बढ़ाई गई, कितना हो गया 120, ठीक है। फिर कह रहा है 10% घटा दी गई, फिर क्या हुआ 10% घटा दी गई, तो इसका क्या हुआ 12% घटा दिया गया, यानी 108 आ गया। कितना आ गया 108, क्या हुआ 8% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल में क्या होगा 8% की वृद्धि हो गई। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़ लो, 20 क्योंकि ये बढ़ाई जा रही है, ये क्या है घटाई जा रही है, तो 20 से 10 गए, कितना बचा 10, कहेगा 10, बढ़ाने वाला ज्यादा है तो 10 प्लस का 10, और फिर ये घट रहा ये बढ़ रहा, तो कितना हो गया 100 गुणे 10 गुणे 20 कितना हुआ 200, और 200 बटे 100 कितना आ गया 2, 2 कहेगा 2 आएगा, कहेगा 2 आएगा माइनस का, ये बढ़ रहा ये घट रहा, तो चिन्ह कहेगा लगे इसमें माइनस का 2 हुआ, इससे घट जाएगा, 10 से 2 के कितना आ गया 8, वो भी कहेगा प्लस का, यानी 8% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा तरीका और देखते हैं, वो तरीका है तो थोड़ा सा इससे लेंदी लगेगा, लेकिन होगा क्या उससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा, तो आइए सीख के देखते हैं। हम इनको सबसे पहले जो हमारी लंबाइयां दी गई हैं इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 20% की भिन्न क्या हुआ, 20% को हमने अपॉन में लिखना बताया था, क्या बताया था 20/100, क्या हुआ 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5। फिर उसके बाद क्या हुआ 10%, 10% को भिन्न में कैसे बदलेंगे 10/100, 10/100 का मतलब क्या हुआ 10 एकम 10, 10 दाम 100, यानी 1/10, कितना हो गया 1/10। इन दोनों का फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या हुआ 20% का हुआ 1/5 और 10% का हुआ क्या 1/10। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें भिन्न पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। जैसे क्या है 1/5, 1/5 का मतलब क्या हुआ, पहले उसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी रहा हो वो कितने भाग में है 5 भाग रहा होगा। अब कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, 20% की वृद्धि हुआ, मतलब क्या हुआ पहले अगर 5 रहा है तो 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 6। तो अब यहां बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा, लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई। तो कह रहा इसमें 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि मतलब अगर वो पहले 5 रहा है, इसकी लंबाई कितनी रही होगी 5, तो 1 बढ़ा होगा, क्या बढ़ा होगा 1 बढ़ा, 1 बढ़ के कितना हो गया 5 में 1 बढ़ गया कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। फिर चौड़ाई की बात कर रहा, चौड़ाई कितनी है 1/10, यानी अगर पहले उसकी चौड़ाई 10 रही होगी, अब क्या हुई 1 घट गई, क्या हुई 1 घट गई, यानी 10 रही होगी तो 1 घट के कितना आ गई 9, कितना आ गई 1 घट के 9 आ गई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 बचे 50, यानी इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा 10, और अब कितना हो गया 9 छक 54, कितना हो गया 9 छक 54, यानी पहले उसका क्षेत्रफल 50 रहा होगा, अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 54, बढ़ा कितना 4, और क्षेत्रफल बढ़ेगा किस पर पहले वाली क्षेत्रफल पर, पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा 50% निकालना है गुणे 100 कर देते हैं, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, क्या हुआ 8%। अब देखो पहले 50 था अब 54 हो गया, तो मतलब क्या हुआ इसका बढ़ा, यानी क्षेत्रफल इसका क्या हुआ होगा बड़ा हुआ होगा। इस फार्मूले पे थोड़ा गौर करें, ये इस टाइम लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर धीरे धीरे हम लोग फ्रैक्शन का यूज करना अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो यही फार्मूला आपको आसान लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा आसान। इसको एक बार फिर से हम देखते हैं इसी चीज को, ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें इस क्वेश्चन को, इस बात को जो हम कहना चाह रहे हैं। बाकी दो मेथड तो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, उनमें कोई समस्या नहीं हुई होगी फिलहाल, क्योंकि वो पुराने थे। लेकिन इस मेथड को मैं नया सिखाना चाह रहा हूँ। कह रहा 20%, हम पहले अभी ना बढ़ाने पे ध्यान देते ना घटाने पे, पहले मैं फ्रैक्शन देखना चाह रहा हूँ। जैसे 20% है
20% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा 100, परसेंट हटाने बटे में क्या हो जाएगा 100। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, इसका क्या हुआ 1/5, और फिर 10%, 10% हुआ, 10% का मतलब हुआ 10 बटे में 100, 10 से काटते 10 दाम 100, यानी 1/10 कितना हो गया 1/10। इस बात को धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस में लेते रहेंगे तो करना नहीं पड़ेगा, सीधे दिमाग में आ जाएगी। अब देखो हम आयताकार खेत की बात करते हैं। आयताकार आयत कैसा होता है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई, एक तो ना आयत का, इसका लंबाई और इसकी चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% बढ़ाई गई, 20% की फ्रैक्शन क्या हुई 1/5, यानी अगर वो खेत की लंबाई पहले 5 रही होगी तो अब क्या होगी, 20% बढ़ाएगी मतलब 5 में 1 बढ़ जाएगी, 5 में 1 बढ़ जाएगी तो 5 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 5 में 1 बढ़ के लंबाई पहले 5 थी अब कितनी हो जाएगी 6। 1 क्यों बढ़ी, क्योंकि 20% का मतलब 1/5, 1/5 का सीधा सा मतलब हुआ कि अगर पहले उसकी लंबाई 5 रही होगी तो अब क्या होगी 1 बढ़ जाएगी, अब 1 बढ़ा 5 में 1 बढ़ा कितना हो जाएगी 6, यानी पहले उसकी लंबाई अगर 5 रही होगी अब उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 6। तो ये तो हो गई लंबाई की बात। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा कह रहा 10% घट जाती है, चौड़ाई क्या होती है 10% घट जाती है, तो चौड़ाई 10% का मतलब क्या होगा 1/10, यानी अगर उसकी चौड़ाई पहले 10 रही होगी, कितनी रही होगी 10 रही होगी, तो अब क्या होगी 1 घट जाएगी, 10 में से 1 घटे कितना हो जाएगा 9। अब चूंकि क्षेत्रफल पूछा कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, तो इसका पहले क्षेत्रफल क्या रहा होगा 10 × 5 = 50, और अब कितना हो गया 9 × 6 = 54, यानी क्षेत्रफल बढ़ा कि घटा, तो परिवर्तन पूछ रहा तो परिवर्तन में क्या लिख देंगे बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो 50 से कितना हो गया 54, 54 मतलब बढ़ा, कितना बढ़ा 4 बढ़ा, 4 बढ़ा किस पे 50 पे, यानी बटे 50, और परसेंट निकाला तो गुणे 100। अब यहाँ 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, यानी टोटल कितना हो गया 8% की क्या हुई वृद्धि, क्या हो गई 8% की वृद्धि। ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो वर्ग है उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी जो भी परिवर्तन होगा इसमें क्या होगा 2 बार परिवर्तन होगा। तो एक मेथड मैंने बताया वो उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। क्योंकि दोनों बार ये बढ़ रहा है तो क्या होगा 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। फिर बढ़ रहा, मैंने कहा क्या बताया था कि अगर दोनों बार बढ़े तब भी प्लस का साइन, दोनों बार घटे तब भी प्लस का साइन, तो अब यहाँ क्या होगा 25 × 25 बटे 100, तो 25 25 हम 625, कितना आ गया 625 बटे 100। तो 100 में अगर दशमलव से भाग देंगे यानी 625 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25, काहे का प्लस का, तो 5 इसमें यानी 50 में 6.25 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 56.25% की क्या हो जाएगी वृद्धि, क्या हो जाएगी 56.25% की वृद्धि। अब इसको तो हो गया x + y + xy/100 मेथड से, क्या हो गया x + y xy/100 मेथड से, और 100% मान के भी हम कर सकते हैं इसको, और हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं अपना वही तरीका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या मतलब हुआ देखते हैं। 25% हमारा लिखा हुआ, जैसे कितना लिखा हुआ 25% लिखा है, 25% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंट हटाते हैं तो 25 और बटे में कितना हो जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी 25% कितना हो गया 1/4, कितना हो गया 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले यानी अगर पहले उसकी भुजा कितनी रही होगी 4, तो अब कितनी हो जाएगी 25% बढ़ने के बाद 4 में 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ ध्यान से देखिए,
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, भुजा। पहले भुजा कितनी थी उसकी 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16। अब कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 5 बचा हम 25। कितने की वृद्धि हुई, ये कितने की वृद्धि हुई 16, और 16 से 25, 25 गए कितना बचा 9, 9 बचा, 16 9 25। 9 की वृद्धि किस पर 16 में हुई, किस पे हुई 16 में, और गुणे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो यानी हो गया 900, कितना हो गया 900 बटे 16। अब डिवाइड करके देख लेते हैं, 16 पंचे 80, कितना बचा 10, 10 मतलब 100, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, कितना हो गया 16 छंग 96, बचा कितना 4, 4 मतलब दशमलव लगाए तो 40 हो गया। अब 16 का पहाड़ा 40 में कितनी आ जाएगा 16 दूनी 32, कितना हुआ 16 दूनी 32। अब बचा कितना 8, 8 दशमलव लगा था तो 0 आ जाएगा, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, यानी 56.25%, कितना हो जाएगा 56.25%। क्या वृद्धि, 16 से 25 हुआ, जाहिर सी बात तो क्या होगा वृद्धि, पहले क्षेत्रफल कितना था 16, अभी कितना हो गया 25। तो हम इससे क्या समझ लिए कि इसमें क्षेत्रफल में क्या होगी वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी 56.25% की वृद्धि होगी, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन चुनाव से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए क्या मतदाता सूची में कुल मत, मतदाता सूची में कितने मतदाता दर्ज हैं, कितने मतदाता दर्ज हैं, ये ज्ञात करना। दूसरा, हारने और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, अलग अलग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। भाई कहीं ना कहीं हमारे पास एक चीज ऑप्शन तो है कि जितना उम्मीदवार है टोटल कितना मत दर्ज रहा होगा। तो हम चूंकि क्या रहे हैं पर चीजें परसेंट में दी हुई हैं, तो हम क्यों ना मान लें सीधा 100% ही मान लें कि हमारे मतदाता सूची में कुल कितने मत रहे होंगे 100% मतदाता रहे होंगे। अब जीतने वाले को कितना मिल गए 100% का 65%, कितना परसेंट 65%। जीतने वाले को 65% मिले तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 100 से 65 को घटाते हैं कितना आ जाता है 35%, कितना 35%। यानी जीतने वाले मतदाता को 65% मत मिले और हारने वाले मतदाता को 35%। दोनों को जोड़ के हम 100 के बराबर पा रहे हैं नहीं, 5 5 10 और 6 3 9 1 10, यानी 100% मतों में से 65% जीतने वाले को मिले और 35% हारने वाले को मिले। अब क्या कह रहा है, उम्मीदवार को मिले कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ जीतने वाले को और वह 900 मतों से 900 मतों से विजयी हुआ। तो परसेंट में कितने मतों से विजयी हुआ वो, इन दोनों का घटाना, यानी कितना परसेंट से विजयी हुआ 30 से। भाई इसको 65% मत मिले, इसको 35% मत मिले, दोनों का अंतर कितना है 65 से 35 घटा देते हैं। जब 65 से 35 घटाएंगे तो अंतर निकलेगा कितना 30%, कितना निकला 30%। तो क्या रहा है वह 900 मतों से विजयी हुआ, कितने मतों से विजयी हुआ 30% मतों से विजयी हुआ। और ये किसके बराबर है, ये किसको शो कर रहा है 900 को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है 900 को। तो हम क्या निकाल लेते 1% निकाल लेते, क्या निकाल लेते 1%। तो 1% क्या हो जाएगा 900 बटे में 30, इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना हुआ 3 त्रिका 9, यानी कितना हो गया 30। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 30, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब हमसे जो जो पूछा है हम निकाल दें। तो कह रहा मतदाता सूची में कुल मत, तो 30 1% को शो कितना कर रहा 30 को। हमें क्या निकालना मतदाता सूची में कुल अंक, कुल मत कितने मत है 100%। इधर हम किससे कर दे 100 से गुणा कर दे, इधर कितना हो जाएगा 100, यानी कितने मतदाता सूची में कितने कुल टोटल मतदाता थे 3000, कितने मतदाता थे कुल 3000। कह रहा हारने और जीतने वालों को, तो 1% हम निकाल ही चुके हैं। 1% कितना है 1% 30 है, 1% अगर 30 को है
तो हारने वाले 1% किसको शो करा, 30 को। तो हारने वाले को कितना मत मिला, 35%। इसको हम क्या कर दें, 35 से गुणा कर दें। इधर भी हम किससे गुणा कर दें, 35 से। ये हो जाएगा 0, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10। यानी हारने वाले को कितना वोट मिला, 1050। और जीतने वाले को कितना मिला, वही से बात, 1% किसके बराबर है हमारा, 1% बराबर है 30 के। और जीतने वाले को कितना मिला, 65% मत। तो इसको दोनों कर दे क्या, 65 से गुणा, 65 से क्या कर दे गुणा। 0, 3 बचे 15, 3 छंग 18, 1 19, कितना 1950। 1050 हारने वाले को, 1950 जीतने वाले को। टोटल मत हमारे कितने हो गए, 3000। अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। भाई ये 1050 जीतने हारने वाले को मिले, 1950 जीतने वाले को मिले, दोनों का अंतर निकालना कितना हो जाएगा, 1050 कितना हो गया, 900 का अंतर हो गया। क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई कर गया। फिलहाल हमें आंसर की जरूरत थी। जो भी पूछे, मतदाता सूची में कुल अंक पूछे तो कुल अंक बता दिए, हारने वाले का मत पूछा 1050 बता दिए, जीतने वाले का मत पूछा 1950 बता दिए। तीनों चीजें हमारे आंसर में निकल के आ गई। अब हम बढ़ते हैं इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या है, चुनाव से रिलेटेड ही है। इसमें क्या रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 450 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो पूछ क्या रहा है, कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। परसेंट में सारी चीजें दी गई, तो हम क्या मान लेते हैं, कुल कितना परसेंट रहा होगा, कुल मतदाता रहा होगा 100%। इसमें कितने लोग थे, 3 लोग। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, 3 लोग हमारे थे। कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले, यानी 100 का 45% इसको मिल गए। ठीक, हारने वाले को कितने, सॉरी तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितना मिला, 25% मत मिला। कितना मत मिला, 25%। तो 45 और 25 कितना परसेंट मत खर्च हो गया, 25, 45, 50, 70% मत खर्च हो गया। तो बाकी जो बचा होगा वो किसको मिला होगा, दूसरे वाले उम्मीदवार को। यानी कितना परसेंट मत मिला होगा, 30% मत दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। यानी 45% तो पहले वाले को मिला जो कि क्वेश्चन में बता रहा है, और तीसरे वाले को 25% मत मिला, तो 25% मत तीसरे वाले पे खर्च हो गए। क्योंकि 100% की बात कर रहा है, तो 100% मैंने वोट मान लिया, 45% इसको दे दिया, 25% इसको दे दिया। तो बाकी कितना बचा, 45 और 25 का जोड़ 70 हो गया। 70% मत खर्च हो गया। बाकी मत किसको मिला, सेकंड वाले को। बाकी कितना था, 30%। तो 30% मत किसको मिला, आपके सेकंड नंबर उम्मीदवार को प्राप्त हुए। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 450 मतों से हारा। कितने मतों से हारा, चुनाव हारा 450 मतों से। तो परसेंट में कितने से हारा, भाई इसको 45% वोट मिले, इसको 30% वोट मिले। तो कितने परसेंट मत से हारा, 15% मत से हारा। कितने परसेंट मत से हारा, 15% मत से ये चुनाव हारा। तो ये 400 यानी 15% किसके बराबर है, क्योंकि वो बता रहा है कि 450 मतों से हारा। कितने मतों से हारा, 450 मतों से हारा। तो 1% निकालने के लिए क्या करें, यही 450 को 15 से भाग दे दें। 15 तिया 45, यानी 1% की वैल्यू फिर से हमारी कितनी आ गई, 30। अगले यानी पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा 1% हमारा कितना आ गया, 30%। अब क्या कह रहा है, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 100% की। तो इस 1% को हम 100% में कन्वर्ट करते कैसे, 100 से गुणा करके। किससे, 100 से गुणा करके, यानी 30 गुणे कितना हो जाएगा, 100। ये परसेंट नहीं था, ये 30 था, केवल संख्या थी, परसेंट इधर था। ठीक है, 30 गुणे कितना हो जाएगा, 100। यानी कितना मतदाता था, 3000। कितना मतदाता था, 3000
कुल मतदाता इस चुनाव में भाग लिया, जिसमें कि 45% इसको, 30% इसको, 25% इसको, तीनों अलग अलग मतदाताओं को वोट मिला। लेकिन यही क्वेश्चन अगर बदलना चाहता तो पूछ लेता क्या कि पहले उम्मीदवार कितना वोट मिला। तो यहाँ हम क्या करते, 1% की वैल्यू हम निकाल के रखे ही है, 1% बराबर किसके, 30 के, तो हम इसको 45 से गुणा कर देते। ठीक है, किससे गुणा कर देते, 45 से। आंसर आप निकाल सकते हैं। दूसरे वाले का वैल्यू पूछता तो 1% बराबर 30 के, और इसमें दूसरे वाले का मतलब क्या होगा, गुणे 30, इधर भी गुणे कितना हो जाएगा, 30, दोनों तरफ जिससे गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ कर रहे हैं। फिर तीसरे वाले का अगर मान लो पूछ लेता तो 1% की वैल्यू हमें पता ही थी, इसको 25 से कर देते क्या गुणा, तो 30 गुणे कितना हो जाता, 25। तो इन तीनों को हम गुणा कर लेते तो इनका तीनों का अलग अलग किसको कितना मत मिला ये भी पता चल जाता। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बना सकता है, क्या बना सकता है कि दूसरे और तीसरे की मत वैल्यू कितनी थी, अंतर दोनों, पहले दूसरे और तीसरे की मतों का अंतर कितना था, तो 5% था। 1% की वैल्यू हमारी 30 थी, हमें क्या निकालना था 5%, तो हम क्या कर देते, गुणे 5 कर देते, तो ये भी क्वेश्चन निकला था। यानी इस पूरे क्वेश्चन से हम 1 2 3 ये 4 और ये 5 क्वेश्चन कुल बन सकते हैं, वो पूछ सकता है। तो इस पे हम पूरा वर्क इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आज हम प्रतिशत को यहीं तक रखते हैं और इसके आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और आप इन क्वेश्चनों की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहें ताकि हमें पढ़ाने में थोड़ी बहुत आसानी हो, और आप लोग हमें अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से देते रहें। अगर कुछ दिक्कत समझ में आती है वो भी हमें बताएं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन वर्ल्ड का, आप सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने उस चैनल को अभी सभी स्टूडेंट के लिए खोल रखा है, यानी उस चैनल पे आप अपने विचार, अपने प्रश्न भी दे सकते हैं। हमें जैसे ही टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, निकाल के उन क्वेश्चनों को सोल्यूशन एक इकट्ठा कर लेंगे। अगर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं तो कभी जो है एक वीडियो उसका भी डाल देंगे बना के। आप सभी लोगों के जितने भी क्वेरीज रहें, आप एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना क्वेश्चन उसमें डाल दीजिए। हम सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से फिर उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा देंगे। उनमें जो जो गलतियां आप करते हैं वो भी हम समझा देंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।